हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। तो आज हम एक लेसन पढ़ने जा रहे हैं, पाठ पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का, ठीक है, जिसका कि नाम क्या है, जब मुझे। इसके ऊपर हमने एक छोटा सा प्ले किया था, डिक्टेशन टेस्ट, रीडिंग टेस्ट हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में हुआ क्या है, ठीक है। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। अब सांप कैसे चलते हैं? सांप के चलने को रेंगना बोलते हैं, क्योंकि सांप के पैर नहीं होते तो वो रेंग रेंग के चलता है ना। बहुत तरह के सांप होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कुछ सांप जहरीले होते हैं, ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? और सांप जो है ना सारी उम्र बढ़ते रहते हैं, इसलिए उनकी जो केंचुली होती है वो उनको चेंज करने पड़ते हैं। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें कपड़े छोटे हो जाते हैं हमको, तो हम नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन सांप तो कपड़े पहनता नहीं है, वो अपनी स्किन को चेंज कर देता है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत जरूरी जानकारी है। वह धीरे धीरे रेंग रहा था, तो वो धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े नारियल के खोल में घुसकर छिप गया। देखिए, हम सांप से डरते हैं और सांप किससे डरता है? हमसे। सांप नहीं चाहता कि वो हमारे कांटेक्ट में, सांप नहीं चाहता कि वो हमारे कांटेक्ट में आए, क्योंकि उसको भी हमसे डर लगता है, ज्यादा डर लगता है। माना कि वो जहरीला है, अगर वो किसी को काटता है तो जानबूझ के नहीं काटता, हम तो किसी जानवर को जानबूझ के मार देते हैं। लेकिन सांप जब बिल्कुल उसको लगेगा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो अपनी जान बचाने के लिए वो काटता है, ठीक है। और तब भी वो नकली काटता है कई बार, ताकि उसको अपना जहर बर्बाद ना करना पड़े। अच्छा, एक बार जब मैं छोटा था तो हमारे घर का आंगन था, वहां पे क्यारी थी, सब्जियां वहां पे लगी हुई थी। मेरी मम्मी का फ्राइडे का फास्ट था, है ना। तो वो अपना शाम का फास्ट को ब्रेक करने के लिए, फास्ट को ब्रेक, बेटा बैठ जाए एक बार प्लीज, बैठ जा। तो वो फास्ट को ब्रेक करने के लिए वो समा के चावल साफ कर रही थी। मैंने वहीं क्यारी से एक ईंट उठाई और वहां पे फन फैलाए, एक छोटा सा सांप आ गया। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी सांप। उस समय दिल्ली में बहुत सांप होते थे, अब तो सांप नहीं बचे दिल्ली में, दिल्ली का मिट्टी विट्टी जंगल वंगल सब खत्म हो गया, उस समय था। तो मेरी मम्मी बोली, नहीं तू झूठ बोल रहा है, उनको यकीन नहीं आया, मजाक कर रहा हूँ, मेरी मजाक करने की आदत है ना। तो मैंने उनको जब जबरदस्ती बोला आओ तो सही, जब तक वो आई तब तक वो सांप मिट्टी के अंदर, बिल के अंदर जा चुका था। मम्मी भाग के गई, चिमटा लेके आई, चिमटे से पकड़ के उसको बाहर निकाला, ठीक है। और डर के मारे उस सांप को मारा गया, जो कि बहुत गलत बात थी। मैं ये नहीं कहता कि मम्मी गलती थी, लेकिन उनको भी इतनी जानकारी नहीं थी, डर के मारे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, कभी भी किसी सांप को, किसी जानवर को मारना नहीं चाहिए। तो वो छुपने के लिए क्या किया उसने, नारियल का खोल होता है ना, शेल, उसके पीछे जा छिपा। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, उससे नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया, ठीक है। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। किसे लेकर? नारियल के खोल को लेकर, ठीक है। नारियल उठाया और बंद कर दिया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। अब छोटे बच्चे तो होते ही हैं शरारती, उनको पता नहीं कितना ये खतरनाक हो सकता है या कितना नहीं हो सकता है। नानी चीख उठी, सांप, कान पे हाथ लगाते। वह इतना घबरा गई कि लोग जोर जोर से चीखने पुकारने लगे। सांप से तो लोग वैसे ही बहुत डरते हैं, अभी पता चले हमारी क्लास में सांप आ गया तो कोई यहाँ पे क्लास में रुकेगा? सब भाग जाएंगे, मेरी भी कोई परवाह नहीं करेगा कि सर भी बाहर निकल पाए, सब अपनी जान बचा के, इवन कुछ लोग तो मुझे धक्का देके बाहर निकल जाएंगे कि सर हटो, साइड में हमें भागना है, ठीक है। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। अब नाना ने सुना तो नाना अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया, ऐसे, ठीक है, ताकि नुकसान ना पहुंचे। नन्हा सांप बाहर निकल आया, सांप छोटा सा था, बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। अब यह तो आसाम है, यहाँ पे सांप बहुत है, आप सबने सांप देखे होंगे। जिसने सांप नहीं देखा है वो हाथ खड़ा करो, जिसने आज तक सांप नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी देखने को मिलेगा। यहाँ आसाम में मैंने इतने सांप देखे, इवन इतने सांपों को पकड़ा, उनका रेस्क्यू किया, आपने वीडियोस में देखा होगा, देखा है ना सांप को,
हाँ, सांप को पकड़ के और मैं कहा करता हूँ कहीं दूर जंगल में, इंसानों से दूर, ताकि ना उसको नुकसान हो ना हमें नुकसान हो, मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। एक बार कोबरा पकड़ा था, ठीक है। एक बार कॉपर हेड टिंकेट पकड़ा था, वो तो जहरीला नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो ये है कि अगर हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो वो भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम सांप को मार देंगे तो नेचर का बैलेंस खराब हो जाएगा, चूहे और मेंढक बढ़ जाएंगे और बीमारियां फैलने लग जाएंगी। ठीक है। तो झाड़ियों में वो गायब हो गया। ठीक है। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत क्या होता है, खतरनाक होता है। होता तो है, खतरनाक तो होता है, क्योंकि उसके अंदर जहर होता है, और वो जहर अगर आपकी बॉडी में चला गया तो वो क्या करता है, आपके खून के अंदर मिलके वो आपके हार्ट को और आपके ब्रेन को अटैक करता है। ठीक है। क्या क्या होता है वो एक अलग साइंस का मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं सांप अगर जहरीला है तो आपको उससे बचना है। अगर काट लिया तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके एंटीवेनम लेंगे। क्या? हाँ, टाइम से अगर एंटीवेनम मिल जाए तो वो इंसान मरेगा नहीं, बच जाएगा। ठीक है। और एंटीवेनम जो होता है वो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। हाँ, सांप के जहर से ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है वो एक अलग कहानी है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब बच्चे तो होते ही हैं, कीड़े मकोड़ों से खेलते हैं। बर्र क्या होती है? मधुमक्खी, है ना, मधुमक्खी। उसने काट खाया मेरे को। ठीक है। और मधुमक्खी का डंक कहाँ होता है? उसके पीछे, है ना। तो उस दिन शाम को मैंने एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया, बड़ी जोर से दर्द उठा। और बर्र को किसने काटा? कभी है किसी को बर्र ने काटा कभी? हाँ, मेरे को एक बार कान में काटा था, एक बार गर्दन पे काटा, हाथ में काटा। ठीक है। मुझे दर्द से, हाँ आगे सुनो, मुझे दर्द से कराहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया, क्योंकि सुबह सुबह तो सांप देखा ही था। ठीक है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई, उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े हुए आए और मेरी उंगली को देखा, जहां बर्र ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। क्योंकि ये जो ततैया होता है, बिरड़ होते हैं, भंवरे होते हैं, या मधुमक्खी होती है, या ग्रीन हॉर्नेट होती है, इनके डंक के अंदर क्या होता है? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड। तो वो जैसे आपको काटेगा तो आपकी स्किन के अंदर जलन शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो या तो उसको साबुन से धोएं, या फिर जो खाने वाला सोडा होता है ना, वो बेस होता है, उसको आप लगाएंगे तो एसिड और बेस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है। वह चट से मुझे गोद में उठाकर भागे। चट से मतलब जल्दी से। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते हुए वह अपने घर से दूर छोटी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते उन्होंने आवाज लगाई। क्या आवाज लगाई? बुलाया होगा। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था, ओम जो भी है। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। लाओ, इस बच्चे को मुझे दे दो। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, ओम क्लीं ओम ग्लूं गाम। अच्छा, वो ऐसे मंत्र बोलते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि समझ आ गए तो आप सीख जाओगे, उनका धंधा खराब हो जाएगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि अंकल, मुझे सांप ने नहीं, बर्र ने काटा है। पर मेरे नाना ने मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। चुपचाप बैठो, बोला ना चुप, बोला ना चुप, है ना, है ना। जैसे कि वो था ना, चलो छोड़ो। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता, वह डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी लोगों के साथ वहां आ पहुंची। अरे कहाँ गया मेरा पोता, कहाँ गया? सब लोग उदास खड़े देखते रहे। बेचारे बच्चे को सांप ने काट लिया।
तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, क्योंकि एसिड का असर थोड़ी देर तक होता है, उसके बाद बॉडी अपने आप ही उसको ठीक कर लेती है, बॉडी का अपना मैकेनिज्म है। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूंक करवानी पड़ी। ओम भूर्भुवः ओम भृगु ओम स्वाहा ओम स्वाहा। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा, उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिला दिया। इधर लाओ, हाथ लाओ, उसको धोया उसी पानी में और पी जाओ इसको, वही गंदा पानी पिला दिया। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का असर, बोलना नहीं है, बोलोगे तो मंत्र का असर नहीं होगा, बोलोगे तो दवाई का असर नहीं होगा। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है, अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए, बड़े जहरीले सांप ने काटा था। मैंने आपको क्या बात बताई थी, 10 सांप में से 10 बार सांप काटता है तो एक ही बार जहरीला होता है, 9 बार जहरीला सांप नहीं काटता। मंत्र वाले के पास लेके जाओगे 9 बार इंसान बच जाएगा। लोग वो कहेगा कि मैंने मंत्र से जहर उतार दिया, लोगों को लगेगा बाबा के मंत्र में क्या है, शक्ति है, जादू है। एक बार इंसान मर जाएगा, जब जहरीला सांप काटेगा तब बाबा क्या बोलेगा, लाने में देर कर दी। लेकिन अगर जहरीला सांप काटे और तुरंत भी आप ले जाओ तब भी वो क्या बोलेगा, ये बचुआ लाने में देर कर दी, ठीक है, तनिक देर कर दी। जहर जो है वो पूरे शरीर में फैल गया है, अब इसको नहीं बचाया जा सकता, समझ रहे हो। सब लोगों ने बूढ़े को उसके अद्भुत इलाज के लिए बहुत धन्यवाद दिया। हे बाबा धन्यवाद, तुम बच्चे की जान बचा दिया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीजें भेंट दी, उसको गुड़ दिया होगा, गेहूं दिया होगा, चावल दिया होगा, कपड़े दिए होंगे, धोती दिया होगा, कुर्ता दिया होगा, हो सकता है साइकिल दे दी हो, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चला, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो, विज्ञान का इस्तेमाल करो, अंधविश्वास के पीछे मत भागो, नहीं तो किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा मुझे जहरीले सांप ने काटा नहीं काटा, हमको तो जानकारी नहीं है। इसलिए जब भी सांप काटे कहाँ पे जाना है, डॉक्टर के पास जाना है। जहरीला हुआ तो एंटी वेनम, जहरीला नहीं हुआ तो इन्फेक्शन की दवाई देके, क्योंकि जहर के काटने, सांप के काटने से इन्फेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सांपों को मारना नहीं है, उनसे दूर रहना है, ठीक है, सावधान रहना है। किसी जानकार को बुला के सांप को पकड़वा के दूर फेंक देना है, क्योंकि सांपों को मारने से नेचर का बैलेंस खराब होता है। सांप बहुत सुंदर होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, उड़ने वाले सांप भी होते हैं, पानी वाले सांप भी होते हैं, अजगर भी होता है, बोआ भी होता है, एनाकोंडा भी। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन है, एनाकोंडा। कहाँ पाया जाता है, अमेज़न में पाया जाता है, ठीक है, अमेज़न के गहरे घने जंगलों में पाया जाता है। एनाकोंडा इतना बड़ा होता है कि पूरे इंसान को खा सकता है, एक बड़े के बड़े इंसान को पूरा का पूरा साबुत। सांपों के सिर्फ फैंग्स होते हैं, चबाने वाले दांत नहीं होते, इसलिए वो क्या करते हैं, सारे के सारे बॉडी को निगल जाते हैं। पेट में उसके एसिड होता है और एक बार खाने के बाद सांपों को महीनों तक खाने की जरूरत नहीं होती, धीरे धीरे वो खाना पचता रहता है, सांप को एनर्जी मिलती रहती है। और जो अजगर होता है, या जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पाइथन। पाइथन तो ऐसा होता है जिसको महीनों खाने की या सालों भी खाने की, या जो आपका एनाकोंडा सालों भी खाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, सांपों के बारे में पूरी जानकारी रखो, रिसर्च करो, समझो सांपों को, वो भी इस नेचर के प्यारे जीव जंतु हैं, प्यारे जानवर हैं। कहीं किसी सपेरे को, सांप को पकड़े हुए देखो तो उसको बोलो भैया इसको छोड़ दो, तुमने इसके दांत तोड़ दिए, जहर की थैली निकाल दी, ये भूखा प्यासा तड़प तड़प के मर जाएगा, इसको बीन पे मत नचाओ, ये जंगल का जानवर है, इसको हाथ जोड़ो और इसको जंगल में छोड़ दो। मैं कभी भी, जैसे दिल्ली में कोई मदारी आता है या कोई सांप वाला आता है, तो मैं उसको 500-1000 रुपए देके बोलता हूँ कि छोड़ दो इसको, ठीक है। लेकिन आज तक किसी ने छोड़ा नहीं है, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है, ठीक है। तो जानवरों से प्यार करना है, लेकिन अंधविश्वास में पड़ना नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है,
ठीक है। और जब भी सांप काटे तो सावधान रहना है। आज का कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए।